शाही सवारी में बैठ के जा रहे हैं जी, हमारे शाही ड्राइवर हैं। क्या खूबसूरत इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं, रक्शे जा रहे हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ा नेमन, आपको आपके भाई बिलाल आज़म का सलाम पहुँचे। और अज़ीज़ा नेमन, वैसे तो मैंने किसी कंट्री के अंदर जाना था, लेकिन मेरे भी वीज़ा शीज़ा का प्रोसेस वगैरह चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ी सी लाहौर की सैर कराई जाए। मैं इस वक्त आ गया हूँ लाहौर की फ़ेमस फूड स्ट्रीट के ऊपर, जहाँ पे एक तरफ मेरी खूबसूरत बादशाह मस्जिद है और दूसरी तरफ पूरी गहमा गहमी वाली हमारी फूड स्ट्रीट है। तो मैंने सोचा यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त हमारी जो लाहौर की वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है, उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा हिस्ट्री बाय नाइट के नाम से एक टूर बनाया हुआ है, जो पूरा आपको आज से तकरीबन 400-500 साल पीछे ले जाते हैं। और जिस तरह मुग़ल एरा के अंदर ये पूरा शाही किला हुआ करता था, इसका इन्होंने पूरा टूर डिज़ाइन किया हुआ है। तो आइए जल्दी से मैं चलता हूँ। मैं इसमें ज़रा कम बोलूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाऊँगा कि कैसे इन्होंने पूरा टूर डिज़ाइन किया हुआ है। जब भी कोई टूरिस्ट लाहौर के अंदर आता है तो वो उसको ये वाला एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। तो थोड़ा सा फूड स्ट्रीट का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि टाइम हमारा एंट्री का होने वाला है शाही किले के अंदर। फिर अंदर चलते हैं और आपको अंदर से इसका पूरा का टूर दिखाते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलें यार, सबसे पहले गुजरते गुजरते मैंने कहा पान तो खाए ना, इतनी गज़ब की खुशबू आ रही थी यहाँ पे। तो और इवन बादाम भी डाला हुआ इन्होंने, तो ये ट्राई करते हैं। 100 रुपीज़ का यहाँ पे पान है। चॉकलेट भी डाली है अच्छा, इसके अंदर मिक्सचर के अंदर इन्होंने चॉकलेट भी डाली है। तो यार ये ट्राई करते हैं। चलें जी, चलते चलते हम अब शाही किले का जो रोशनाई गेट है यहाँ पे आ गए हैं। और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये है लाहौर फोर्ट का रोशनाई गेट। और यहाँ से ही स्टार्ट होता है हिस्ट्री बाय नाइट का टूर। और मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नज़र आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये देखें फैमिलीज़ के लिए इन्होंने यहाँ पे बड़े अच्छे ये साइकिल रिक्शे भी बनाए हुए हैं। ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि एंट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं। और ये 30-30 का ग्रुप बनाकर ये लोग लेकर जाते हैं। एक गाइड साथ इनके साथ लिंक हो जाता है हर ग्रुप के साथ। अब इस वक्त देखें ग्रुप है और ये दरबान के ऊपर जो है शाही दरबान खड़े हैं, जिनकी इजाज़त के बगैर हम लोग अंदर नहीं जा सकते। तो ये पूरा एक गेट है और ये शाही दरबान खड़े हैं। यहाँ पे इनकी एक घंटी नज़र आ रही है हमें। और ये हैं जो राया और जितने भी आप ये समझ लें कि लोग जो विज़िट करना चाह रहे हैं इस वक्त बादशाह का किला। अभी अंदर जाने से पहले ही लोग जो हैं वो दरबान के पूरे अपने गेटअप के अंदर नज़र आ रहा है। तो जो ग्रुप नया आने वाला है रेडी हो रहा है और उसके साथ सब लोग अपनी पिक्चर्स उतार रहे हैं। हम लोग अभी शाही फरमान का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अंदर से हमें इजाज़त मिलेगी और हमें बादशाह सलामत अंदर जाने देंगे। अभी हम यहाँ पर अपना टूर स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हम यहाँ से परमिशन लेंगे, हमें परमिशन मिलेगी तो फिर हम अंदर विजिट के लिए जाएंगे। आप सब रेडी हैं? ओके जी, प्लीज़। जनाब, मैं अजीम उल शान सल्तनत मुल्क खुदादाद का बासी हूँ और ममलिकत के गोशे गोशे से ऐसियाहों के लिए बतौर रहनमा फ्राइज सर इंजाम देता हूँ। अपने आने की और जनाब सियाह बादशाह सलामत को सलाम पेश करने और उनके बनाए हुए शाहकार देखना चाहते हैं। किसी से आपके पास इसी तरह का हथियार ना हो। आज कोई जंगी हथियार नहीं। चले जी, हमें इजाजत मिल गई है। बी केयरफुल, वॉच योर स्टेप एंड वॉच योर। नहीं जी, हम अंदर आ गए हैं और अंदर आते ही बड़े ज़बरदस्त इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। ये दरबान खड़े हैं, अपने हाथों में इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल मछलियाँ पकड़ी हुई हैं और पूरा गेटअप अगर आप देखें मुगलिया दौर का इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर। ये वो गेट है जहाँ से सब लोग एंटर हो रहे हैं। अच्छा, अंदर अभी काफ़ी रश आ चुका है क्योंकि मैं अभी बाहर खड़ा हुआ था तो 3 से 4 बल्कि उससे ज़्यादा ही काफ़ी ग्रुप जो हैं वो
अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी। और अभी हम जिस गेट के आगे खड़े हैं ये रोशनाई गेट है। यहाँ पर फर्स्ट मुगल आए थे, सेकंड यहाँ पर सिख आए, थर्ड यहाँ पर ब्रिटिश है। ओके जी, नाइस। तो अभी हम जिस गेट के आगे खड़े हैं, मैंने आपको बताया कि ये रोशनाई गेट है, लेकिन ये ब्रिटिश टाइम का है। ओरिजिनल गेट जो है वो जो आप पीछे देख रहे हैं वो ओरिजिनल गेट रोशनाई गेट मुगल टाइम का है। तो इस्तेमाल किया 1566 में। यहाँ पर एक फोर्ट और 12 गेट शहर लाहौर गेट में करवाए। तो अभी हम चलते हैं किस साइड को, मीज़ार इकबाल पर। तो अपने गाइड अरेब को फॉलो करते हुए आ जाए। ओके जी, तो पहले स्टॉप में इंट्रोडक्शन के बाद हमें ये लोग ले आए हैं अब इलामा इकबाल के मज़ार के ऊपर। और आपस की बात यह है कि आप सुबह के टाइम तो काफ़ी लोग विज़िट करते ही हैं शाही किला, और लेकिन अगर आप रात के टाइम विज़िट करते हैं, जो इधर लाइटिंग की वजह से जो माहौल बना हुआ है उसकी वजह से इधर एक अलग वाइब्स हैं अगर आप रात के वक्त आते हैं। अभी मार्बल देख रहे हैं, रेड सनस्टोन, वो वही मार्बल है जो कि मुगल्स ने अपनी बिल्डिंग के अंदर यूज किया। इसके पीछे आपको एक मुगल टाइम की बिल्डिंग नजर आ रही है जो कि मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने 1674 के अंदर बनाई थी। अगर आप देखते हैं इसके मीनार को, इस्लामाबाद के मीनार को 13 ईयर्स लगे थे मुकम्मल होने में, क्योंकि जितना भी मार्बल था वो इंपोर्ट करना था किधर से, इंडिया से मंगवाने में कुछ जंगे आज़ादी आ गई, उसके अंदर कुछ पहले के जी वर्ल्ड वार 2 आ गई, तो इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद थी। तो इसको 13 साल का अर्सा लगा इनके पूरे जो मज़ार को तमीर करने में। तो इलामा इकबाल के मज़ार के बाद अब ये लोग ले आए हैं हमें जो बादशाह मस्जिद का एंट्रेंस गेट है उसके ऊपर। ओके जी, अभी हम बादशाह मस्जिद के आगे खड़े हुए हैं और ये बादशाह मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने 1674 के अंदर बनाई थी। यहाँ पर एट अ टाइम 1 लाख के करीब नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आप इसके मीनार की तरफ देखें, इनकी जो आप मीनार की लंबाई देख रहे हैं 54 मीटर हाइट पर है। इसके अंदर 207 स्टेयर्स हैं। अब वहाँ पर देखिए, वहाँ पर एक फ्लैग है, ऑरेंज कलर का फ्लैग है, इसको कहते हैं निशान साहब। जहाँ पर ये फ्लैग आपको मिलेगा जिस गुरुद्वारे पर, इसका मतलब वो गुरुद्वारा फंक्शनल है। वहाँ पर रिहाइश मिलेगी, वहाँ पर आपको मेडिकल मिलेगा, वहाँ पर आप इबादत कर सकते हैं। हम लोग नहीं, सिख लोग जाते हैं। तो आज ये गुरुद्वारा फंक्शनल है। तो ओके जी, तो बादशाह मस्जिद के गेट के अंदर नहीं लेके गए, आई डोंट नो, शायद ये घुमा कर लेकर जा रहे हैं। ये है सबसे ज़बरदस्त खूबसूरत जो गेट है शाही किले का। तो ये बिल्डिंग जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है ये है बारादरी, रंजीत सिंह की बारादरी। रंजीत सिंह जब लाहौर का हुक्मरान था उसने ये बनाई थी, और ये उस ज़माने में जब वो जो कोहे नूर हुआ करता था हीरा, उसको यहाँ पे दिखाने के लिए उसने ये बारादरी बनाई थी। इसके ऊपर भी एक जगह है और इसकी 2 नीचे बेसमेंट्स भी हैं। फ़िलहाल अभी ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के अंदर है, लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने बड़ी अच्छी बांसुरी की परफॉर्मेंस जो है वो अरेंज की हुई है, वो देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। ऑलराइट जी, तो बांसुरी परफॉर्मेंस के बाद हम लोग अब जा रहे हैं आलमगीरी गेट की तरफ। मेरा फेवरेट ट्रेन लाहौर का जो किले का गेट है वो यही वाला गेट है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है और पहचान भी यही है। और जो ओरिजिनल गेट था आलमगीरी गेट वो इसके बैक पर था जो कि अकबर बादशाह ने बनाया था। अभी हम जो लाहौर को देखने जा रहे हैं 49.5 हेक्टेयर पर फैला हुआ है। उस ज़माने में पूरे किले को बनाने में 107 ईयर्स लगे थे। अगर अच्छा, अभी पूरे ग्रुप को मज़ीद इस पूरे शाही किले की हिस्ट्री बताई जा रही है। मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा वो डिटेल इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये एक्चुअल में टूर जो है आलमोस्ट तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का है। तो ऑब्वियसली ये वीडियो को मैं इतना लंबा नहीं रखना चाहता, क्रिस्प और क्रंची रखना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपने इसकी पूरी शाही किले की लाहौर की हिस्ट्री देखनी हो तो मैंने और अबरार ने, वाइल्ड लेंस बाय अबरार, हम दोनों ने मिल के एक लाहौर के ऊपर व्लॉग बनाया था। अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं पर वीडियो आ रही होगी तो वो ज़रूर व्लॉग देखिएगा। अभी हम लोग वेट करें इस वक्त शाही सवारी का। शाही सवारी क्या है, यहाँ के इनके रंगीले
रक्शे हैं और वो बड़े खूबसूरत हमारे कल्चरल स्टाइल के अंदर इनको सजाया गया। पूरा ग्रुप जो है वो उनका वेट कर रहा है और उसके अंदर बैठ के फिर हमें ये जो शाही किले के अंदर लेकर जाएंगे और मज़ीद जो भी परफॉर्मेंसेस होंगी वो शाही किले के अंदर जाकर होगी। शाही सवारी में बैठ के जा रहे हैं जी, हमारे शाही ड्राइवर हैं साथ और ये देखें जी। और अब हम फाइनली फोर्ट के अंदर एंटर हो गए हैं। वाह यार क्या खूबसूरत सजाया हुआ है यार, बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग। ये देखें ये पिक्चर वॉल है, इन्होंने सारी रेनोवेट किया। ओके जी, तो पिक्चर वॉल देखने के बाद हम फाइनली ऑफिशियली अब एंटर हो गए हैं शाही किला के अंदर। क्या खूबसूरत इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं, रक्शे जा रहे हैं अंदर। उस ज़माने में तो यहाँ पे हाथी जाया करते थे, लेकिन आज जो है वो रक्शे लेकर जा रहे हैं हमें। ये देखें इस वक्त पूरा शाही किला इन्होंने रात के टाइम बहुत खूबसूरत लाइटों से सजाया हुआ है। और आई थिंक ये अभी हमें बारूद खाना के पास ले आए हैं और शाही बावर्ची खाना के पास ले आए हैं। ये आप देखिए यहाँ पर आपके बैक पर एक मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। इसको मोती मस्जिद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो गुम्बद हैं, जब रात के टाइम चांद की रोशनी इसके ऊपर पड़ती तो ये मोतियों की तरह ग्लो करते, तो इसलिए इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद रख दिया। इस मस्जिद को 1632-34 में बनाया गया। ये आप जो नीचे वाली बिल्डिंग देख रही हैं, ये क्या चीज़ है? ये बारूद खाना है। यहाँ पर हमने अभी जाना है, लेकिन यहाँ पर बारूद नहीं खाना, लेकिन हम देखेंगे जाके। ये ब्रिटिश टाइम की एनिमेशन स्टोरेज एरिया, उस ज़माने में जहाँ पर गन पाउडर्स गन्स वगैरह स्टोर किया करते थे। तो अब हम भर रहे हैं अपने ग्रुप के साथ बारूद खाने की तरफ। ये वो बारूद खाना है जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था यहाँ पर कब्ज़ा करने के बाद ब्रिटिश एरा के अंदर। इस बारूद खाने के अंदर वो अपना जितने भी हथियार वगैरह होते थे वो यहाँ पे रखा करते थे। तो शाही किले से एंटर होते ही इधर यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे बाग हुआ करता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे फिर रोड बनाकर अपने बारूद खाने को एक्सेस देने के लिए ये बनाया था। तो ये सारा का सारा मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, लेकिन अभी जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम करके वाटर अथॉरिटी ने इसको क्लीन किया। लेकिन पहले ये बारूद खाना था, अब ये मीटिंग रूम बन चुका है यहाँ पर। आई थिंक द नेक्स्ट इज़ द लास्ट परफॉर्मेंस जो कि हाईलाइट है इस पूरे टूर की, और वो है यहाँ का एक शाही दरबान और यहाँ का कल्चरल कथक डांस। वो हम देखने जा रहे हैं अपने ग्रुप के साथ। आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ रूम्स की फाउंडेशंस नज़र आ रही हैं। ये जो पूरा एरिया है ये अहाता पाइन बाग लेडीज़ गार्डन का था, क्योंकि 800 साल पहले शाहजहां ने यहाँ पर एक कानून बनाया कि सिर्फ उनकी क्वींस आएंगी और कोई मेल आएगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो वर्कर्स थी वो भी जो फीमेल्स या ट्रांसजेंडर ख्वाजास रहते, तो उनके लिए स्पेशली उनकी लेडीज़ के लिए ये हिस्सा बना था। यहाँ पर मेल्स अलाउ नहीं थे। और हमारे बिल्कुल बैक पर आपके फ्रंट पर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये उनकी जेलें हैं ब्रिटिश टाइम की, जहाँ पर प्रिजन थी, जहाँ पर उस ज़माने में कैदियों को कैद किया जाता था। तो अभी हम टाइम को वेस्ट नहीं करते जी, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी हम शीश महल की तरफ चलते हैं, क्योंकि बादशाह आपका वेट करें। आ जाए प्लीज़। ये शाही दरबान है जो हमें अब शीश महल की तरफ लेकर जा रहे हैं, और जहाँ पे हमें बादशाह सलामत ने हमें बुलाया, और देखते हैं जी बादशाह सलामत ने हमारे लिए किस महफिल का एहतमाम किया वहाँ पर। ये है शीश महल की एंट्री, जो कि शाहजहां ने शीश महल बनाया था। चलें जी, हम फाइनली एंटर हो गए हैं जो इसका पूरा अहाता है। ओह वाह, क्या म्यूज़िक चल रहा है। ओह इधर तो नगारा बज रहा है यार। आप ये देख रहे हैं यार, बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर दिया इन्होंने यहाँ पर। दिस इज़ समथिंग जिसको आप कह सकते हैं। ये देखें आप, क्या ज़बरदस्त माहौल इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया कि एक एक परफॉर्मेंस के साथ लोगों को अम्यूज़ कर रहे हैं। और आई थिंक यार सल्यूट टू
जो भी हमारी अथॉरिटी है वार्ड सिटी की, जो सब लोगों के लिए पूरा माहौल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और स्पेशली जो इन्होंने गेटअप इन्होंने क्रिएट किया और जितने भी यहाँ के दरबान हैं, ये देखें, यहाँ पे देखें, ये मुगलिया लिबास यहाँ पे अवेलेबल है। लोग जो हैं वो मुगलिया लिबास पहन रहे हैं यहाँ पर और पिक्चर्स उतार रहे हैं यहाँ पर। ओके जी, दिस इज़ द फाइनल एरिया जहाँ पे हमें अब कुछ परफॉर्मेंस मिलेंगी अच्छी सी ज़बरदस्त। इसकी भी बड़ी अच्छी एंट्रेंस बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ पर दरबान इसके भी खड़े हैं। अंदर क्लासिकल म्यूज़िक चल रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है बाहर तक। ओह हो, ये तो कोई परफॉर्मेंस चल रही है भाई यहाँ पर। सुल्तानुल आज़म बादशाह गाजी शहनशाह सल्तनत ज़िल्ले इलाही आला हजरत अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां शीश महल में जलवा अफरोज हो रहे हैं। ऑल राइट जी, तो परफॉर्मेंस देखने के बाद हम लोग वापस बाहर आ गए हैं। एक दफ़ा फिर बहुत खूबसूरत हवा चल रही है और हमारे सामने है यहाँ पे अब रॉयल किचन, जहाँ पे शाही खाने बना करते थे। और इसके पीछे यहाँ पे एक छोटा सा कैद खाना भी है, जो कि हमें गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पर फैज़ अमल फैज़ को भी यहाँ पे रखा गया था और आई थिंक भुट्टो को भी यहाँ पे रखा गया था। ओके जी, ये है जी शाही बावर्ची खाना। यहाँ पे दावतें की जाती थी जी, यहाँ पकवान बनते थे जी यहाँ पर। ये देखें, ये भी इन्होंने सारा रेनोवेट किया, सारा ये ख़राब तबाह हो चुका था और ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि रिस्टोरेशन से पहले ये इधर पूरे खंडरात बन चुके थे और ये इन्होंने रेनोवेट किया बड़ा अच्छा। ओके, यहाँ पे भी आई थिंक कोई परफॉर्मेंस है, लास्ट परफॉर्मेंस है यहाँ पे। कुछ मुझे म्यूज़िक परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, ड्रम्स वगैरह पड़े हैं। ये देखें जी, यहाँ पे मुगलिया दौर के बिल्कुल स्टाइल के अंदर वेटर्स कर रहे हैं और सबके लिए चाय सेट कर रहे हैं।
ऑल राइट जी, सो दैट वाज ऑल, सारी की सारी परफॉर्मेंसेज और जो इन्होंने थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट वगैरह भी दी। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। आलमोस्ट 2 से ढाई घंटे का, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सपीरियंस रहा है। हमारा तो 3 घंटे का हो गया था। और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो ज़रूर इसको एक्सपीरियंस करें, और अगर आप लाहौर विज़िट करें तो अपने जो जितने भी डेज़ हैं उसमें इस एक्टिविटी को ज़रूर पार्ट बताएं। सैटरडे और संडे को होता है ये, इसकी आपको बुकिंग करवानी पड़ती है। इनकी वेबसाइट आप देख सकते हैं, वेबसाइट नहीं, आई थिंक इनका फेसबुक पेज है, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर के नाम से। वहाँ से आप देख सकते हैं, फ़ोन पे बुकिंग करवा सकते हैं। 1200 इसके चार्जेस हैं। और ये तो था आज का सारा के सारा एक्सपीरियंस मेरा हिस्ट्री बाय नाइट का। इंशाल्लाह अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी नए मुल्क में जाने का। जब तक मेरे वीज़ाज़ वगैरह नहीं लगते तब तक इधर की ही जो भी जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में। देखते रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर।